ताजनगरी में बढ़ती सर्दी को लेकर चोरी की वारदातों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे एक मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत मधु रिजॉर्ट का सामने आया था, जहां बेखौफ बदमाशों ने लाखों के जेवरात नकदी का भरा बैग लेकर फरार हो गए थे, परंतु थाना सिकंदरा पुलिस ने अभी तक कोई कठोर कार्यवाही नहीं की है। इसी कारण पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। सालक सीजन शुरू होते ही और सर्दी का प्रकोप बढ़ने के साथ ही ताजनगरी में लूट छिनैती की घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ रहा है। ऐसा ही एक मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र अंतर्गत मधु रिजॉर्ट का सामने आया था, जहां बेखौफ बदमाश दूल्हे के पिता का लाखों की जेवरात और नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गए। जब पीड़ित पक्ष ने रिजॉर्ट के कैमरे चेक कराने को कहा तो रिजॉर्ट संचालक और कर्मचारियों ने कैमरे चेक कराने से मना कर दिया। तत्काल पीड़ित ने घटनाक्रम की जानकारी थाना सिकंदरा पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कैमरे खंगालने चाहे तो रिजॉर्ट के कमरे बंद पड़े थे। पीड़ित के शक के आधार पर पुलिस ने रिजॉर्ट कर्मचारियों और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई ना होने पर पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। मेरे बेटे की शादी थी होटल मधु रिसोर्ट के अंदर, तो हम लोग शादी में सभी गांव बारात वगैरह सभी लोग लेके आए थे और वहां पे लगभग 8 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया था। रात में लगभग 12:30 से ये जो दरवाज़ा वगैरह ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये जो वधू कन्या पक्ष और वधू पक्ष अपने फ़ोटो वगैरह करा के जयमाला प्रोग्राम होता है, उसके बाद घर वालों को लड़की को कपड़े पहनाने के लिए उसको जेवर और ये वो दिया जाता है। तो उसके वजह से हमने जो हमारा जिसमें जेवरात वगैरह रखे थे वो थैला उसके लिए वहाँ से निकाला था, जहाँ जिनके पास रखते हैं उनसे लिया था। उसी दरमियान में एक बाजे वाले जो जा रहे थे उन्होंने बोला सर हमारा पेमेंट कर दो, हमारा टाइम हो गया, हमने खाना वगैरह खा लिया और हम वापस जाना चाह रहे हैं। तो हमने कि ठीक है, इनका भी काम हो गया तो इन्हें जाना होगा। तो उनको वो जिनके पास बैग था वो बैग में लिया, खुद ही लिया उनसे और लेके उसमें से पैसे निकाले और पैसे निकाले गिनती करने लगा। उधर ही उन्होंने बताया कि मैं ऐसा बाथरूम करके आ जाता हूँ, बैग आप अपने पास रख लो। तो मैंने वो बैग क्या है मेरा जहाँ गिफ्ट देने वाला सामान वगैरह काउंटर के नज़दीक बिल्कुल जहाँ जैसे मैं काउंटर पर वहाँ उनका एक बंदा भी खड़ा हुआ था होटल वालों का और एक उसके बाहर खड़ा था। जब मैं उसके बैग को खोल के उसमें से पैसे निकाले तो वो दोनों उसको बात कर रहे थे। फिर उसी दौरान उन्होंने एक टेलीफोन भी किसी को किया जो उसमें एक चपरा उसका सफाई वाले का काम करता है। बैग में रख के जो हमारा पैसा जिसको देने थे वो वहाँ से 4 कदम आगे हट गए और वो थोड़ा सा मेन गेट था, तो मेन गेट की वो बाहर हो गए। मैं उसमें से पैसे निकाल के जो गिनती किया था वो भाई पैसे लो, तो वो थोड़ा सा बाहर था। तो मैं उसको पैसा देने के लिए 4 कदम बाहर उस गेट के जैसे गया, बैग मेरे बक्से पूरा सामान रखा था तो उसी पर मैं रोक दिया। ये मेरे से कुछ भी जो भी हुआ मान लो वो वहाँ पर रख दिया। जैसे मैंने उसको पैसा दी, मैं गिनती कर लो, उसने अपने 40,000 रुपये गिनती की। मैं तुरंत जैसे वापस आए उतनी मतलब 2 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर में वो वहाँ से पीछे से मेरा गायब हो गया। बैग में क्या क्या था? बैग में मेरे पूरे घर के पुश्तैनी आभूषण थे, सोने चांदी के पूरे, और जो भी मान लो पैसा वगैरह उतना जो कुछ था हमारा उस टाइम सब पूरा उसी में था। सीसीटीवी कैमरे लगे थे वहाँ पे, चेक किए? हाँ सर, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे। वो सीसीटीवी कैमरा जिसमें वो सीन आना चाहिए तो वो ऑलरेडी वहाँ पर बंद मिले। उसमें पब्लिक को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि शादी ब्याह में बहुत से लोग आते हैं और जब पब्लिक वहाँ सतर्क रहेगी तो घटनाएं कम होंगी। लेकिन जब भी कोई घटना होगी पूरी मुस्तैदी से कार्य करेगी। और पुलिस जो भी ऐसा कार्य करने वाले हैं, जो इसको अपना पेशा बना चुके हैं, जो पेशेवर चोर हैं, उस पर पूरी तरह नज़र रख रही है कि वे लोग कहाँ घूम रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, और हम लोग इसको और सतर्क करेंगे। जितना भी पुलिस फोर्स है वो उसके लिए गश्ती का आदेश पहले से ही है और वो गश्त करती है। हम लोग समय समय पर उसको चेक करते हैं, लेकिन जब आप ऐसा बता रहे हैं हम लोग अपने चेकिंग का शेड्यूल और बढ़ा देंगे। सीसीटीवी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण टूल है, जिसके माध्यम से कोई भी घटना खुलासा आज के समय में करना आसान हो जाता है। जैसे आपने ये देखा कि जो आज हमने चोरी की 37 किलो चांदी की चोरी घटना खुलासा किया, इसमें सीसीटीवी फुटेज का बहुत अहम रोल है। ऐसे ही जहाँ भी कोई गैदरिंग होती है, अनजान लोग आके उस गैदरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ सीसीटीवी का होना अत्यंत आवश्यक है। वो खुद में एक डेटरेंस है चोरों के लिए, और अगर कोई घटना हो जाती है तो उसके बाद हमारे लिए वो एक सहायक टूल है जिससे हम उसका खुलासा कर पाएंगे। पीड़ित ने
बताया कि बैग में पुश्तैनी जेवर रखे हुए थे, जिनकी कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए की थी। परंतु थाना सिकंदरा पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न करने पर पीड़ित पक्ष में आक्रोश की लहर है। लेकिन शादी समारोह का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व भी 23 नवंबर को वाटरवर्क्स स्थित अग्रवन मैरिज होम में भी बैग पार करने की घटना हुई थी, जिसमें सीसीटीवी फुटेजों के द्वारा एक छोटा सा बच्चा उस बैग को ले जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस या कार्रवाई ढीलमडोल दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दोनों बैग चोरियों की घटनाओं का खुलासा कब तक कर पाते हैं। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट।